तो उन्होंने पद यात्रा शुरू किया है। 6000 किलोमीटर का यात्रा है। पद यात्रा नहीं है पूरा इस बार, क्योंकि चुनाव का समय है, इसलिए लोगों की राय थी जो यात्रा किया जाए। और मैं समझता हूँ कि लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। हम लोग तो कभी सरकार में लगातार 10 साल से हैं भी नहीं, तो हमने क्या गलती किया है ये माफ़ी मांगे? माफ़ी तो उन लोग को मांगना चाहिए जनता से। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ हैं कांग्रेस एमएलसी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा जी। सर, आप मणिपुर भी गए थे जहां से राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत हुई है। पहले तो कैसा रिस्पॉन्स मिला वहां पर? आपको धन्यवाद। सबसे पहले जी काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। मणिपुर भारत का ही अंग है। जी वहाँ की जो हालत थी वो आप लोग उससे अनभिज्ञ नहीं हैं, जी लेकिन भारत सरकार द्वारा मैंने एकदम इग्नोर कर देना मणिपुर को, हम समझते हैं हमारे नेता को रास नहीं आया, जिसका कि उन्होंने मंच से इंडिकेशन भी किया। जी और वहाँ से उन्होंने पदयात्रा शुरू किया है। 6000 किलोमीटर का यात्रा है। जी पदयात्रा नहीं है पूरा इस बार, क्योंकि चुनाव का समय है, इसलिए लोगों की राय थी जो यात्रा किया जाए। और मैं समझता हूँ कि लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। और इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा था उसका रिस्पांस आप लोग देख ही चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो जनता के समस्याओं को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जी देश में कहाँ क्या हालत है उसको अपने आँखों से देखना चाहते हैं। जी मैं समझता हूँ ये अच्छी शुरुआत हुई। जनवरी के अंत में बिहार भी इस दौरे के तहत उनको आना है। आप लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। कब तक संभावित है कि वो बिहार एंटर करेंगे? वो उनका 2 फेज़ में बिहार का दौरा होगा। जी पहला फेज़ हम समझते हैं जो जनवरी के लास्ट वीक में, जो कि सीमांचल से होगा। जी और दूसरा दौरा का भी समय निर्धारित नहीं है, जो कि औरंगाबाद, कैमूर, सहरसा जी उस ओर से वो निकलते हुए बनारस चले जाएंगे। जी। लेकिन अब इस पर राजनीति भी हो रही। सम्राट चौधरी जो कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जगह माफी यात्रा राहुल गांधी को निकालना चाहिए। देखिए, जो आदमी नहीं कर सकता उनके नेता हैं। ठीक है, हमारे नेता ने 6 महीना का पद यात्रा किया, जी 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की। तो किसी से अगर कंपटीशन होता तो अपने नेता को कम से कम कहना चाहिए 2000 का भी आप यात्रा करके दिखाइए। जी तो जो काम नहीं कर सकते हैं, वो उनके नेता नहीं कर सकते हैं, वो सुख सुविधा के भोगी हो गए हैं, तो वो तो बोलेंगे ही। जी कौन चीज़ का माफ़ी यात्रा करेंगे? सब देश के साथ धोखा वो किए हैं, झूठा वादा वो किए हैं। जी हम लोग तो कभी सरकार में लगातार 10 साल से हैं भी नहीं, तो हमने क्या गलती किया है ये माफ़ी मांगे? जी माफ़ी तो उन लोग को मांगना चाहिए जनता से, जो हमने बार बार वादा पूरा करके हमको अब माफ़ कर दीजिए, हम वादा नहीं पूरा कर पाए आपका। जी। आखिर में एक सवाल ये वो भी कहते हैं कि जो बिहार में इंडी अलायंस इंडिया गठबंधन है, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर भी सब कुछ सही नहीं है। पहले गठबंधन को तो वो लोग न्याय दिला नहीं पा रहे हैं वो लोग। तो सबसे पहले तो वो अपना बता देना, मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं वो? जी वो जो लोगों को, अनेक लोग को बिहार में तोड़ तोड़ करके लाए हैं हमारे गठबंधन से और अन्य जगहों से, तो उन लोग को अपने पास रखे हुए हैं। पहले उनका तो सीट तय कर लें। अब मान लीजिए हम महात्मा नहीं हैं और हम प्रवचन दे रहे हैं, जी जिस दिन एनडीए का सीट अपने घटक दल जो उनके साथ हैं उस दिन तय कर लेंगे कि हम लोग इतना इतना सीट लड़ेंगे, उस दिन के बाद अगर वो मेरे बारे में बोलेंगे तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। पहले तो अपना सुधार कर लें, अपना वोट बंटवारा कर लें, उसके बाद ना हम मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे। तो आपको लगता है कि एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर खटपट है? नहीं, हमको उनके पार्टी से क्या मतलब है? वो तो आरोप हम पर लगा रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले अपना कर लें, उसके बाद हम पर आरोप लगाएं। हम तो कर लिए, आप कहाँ किए हैं अभी तक? ऐसा तो कर नहीं रहे हैं। जी अपना नहीं कर रहे हैं, हम पर आरोप लगा रहे हैं कि आपका झंझट है, नहीं हो रहा है। जी ये तो उचित नहीं ना है। तो कब तक संभावित है बिहार में इंडिया गठबंधन का सीट अलायंस का जो बंटवारा वो हो जाएगा? समय पर सब हो जाएगा। आप देखे हैं अभी भी हमारे डिप्टी सीएम का बयान आ रहा है और कई नेताओं का आया है। जी कोई
अर्ली हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कोई विलम्ब नहीं हुआ है, ये बात मैं बता सकता हूँ। सब बार ऐसे इसी तरह से होता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।